जब पूरा असम एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था और इसी अंधेरे माहौल में जन्म ले रही थी एक कहानी, एक आवाज की कहानी, एक बगावत की कहानी। ये कहानी है जुबिन गर्ग की। असम इंदुग्रवाद इंदु संगीत की बगावत। असम में उस समय यूएलएएफ का आतंक था। उनका फरमान कि हिंदी में गाना माना है, जो गाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। गायक डर गए, मंच सहम गए, लेकिन एक नौजवान गायक स्टेज पर चढ़ा और पहला गाना हिंदी में गाया। मंच हिल गया, आयोजनकर्ता घबरा गए, लेकिन वो नहीं रुका। उसने स्टेज पर माइक पटका और बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं सभी भाषाओं से प्यार करता हूँ। वो आवाज थी जुबिन गार्ग की। जन्म, परिवार, बचपन। 3 नवंबर 1972 मेघालय के तुरा में एक बच्चे का जन्म। नाम रखा गया जुबिन बोरा ठाकुर। बाद में दुनिया ने जाना जुबिन गार्ग के नाम से। पिता एक जज और लेखक, माँ एक गायिका। संगीत उनके खून में था। 3 साल की उम्र से गाना, 12 इंस्ट्रूमेंट्स सीखना और फिर कॉलेज में ही स्टार बन जाना। साल की उम्र में सुपरस्टार। साल 1992। असम में आतंक का दौर, लेकिन इसी अंधेरे में आई एक रोशनी। जुबिन का पहला एल्बम अनामिका। असम के घर घर में सिर्फ एक ही आवाज, जुबिन जुबिन जुबिन। 19 साल की उम्र में वो बन चुके थे असम की धड़कन। इसके बाद सुपनौर, सुर, जुनाकी मौन, माया, आशा, अब सुपर हिट। मुंबई की संघर्ष कहानी 1995। सपनों का शहर मुंबई। पहला हिंदी एल्बम चांदनी रात। औसत फिल्में मिली, लेकिन सिर्फ 1-2 लाइनें, वो टूटे नहीं। 2000 फिल्म पिज़्ज़ा में पूरा गाना मिला। फिर 2001-2005 बीच कई फिल्में, लेकिन बड़ा मौका अब भी बाकी था। और फिर आया 2006, या आली, रातों रात स्टारडम। महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर गीत या आली। इस एक गाने ने असम की मिट्टी से निकले एक लड़के को पूरे भारत का स्टार बना दिया। फिर आए झूम बराबर झूम, लंदन ड्रीम्स, हेलो, दम मारो दम और दिल तू ही बता। 40 से ज्यादा भाषाओं में गाना। जुबिन कहते थे, मैं पागल हूँ, अपना सब कुछ अपने लोगों में लुटा देना चाहता हूँ। बाढ़ आए। जुबिन पहले मदद को गांव-गांव घूमकर चंदा इकट्ठा करना, चैरिटी फुटबॉल मैच करवाना, 15 गरीब बच्चों को गोद लेना, अपना घर कोविड सेंटर में बदल देना। असम ने उन्हें गायक नहीं, देवता माना। निजी दुख, बहन की मौत। 2002 उनकी छोटी बहन जोंकी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जुबिन टूट गए। कई लोग इसे साजिश कहते हैं, लेकिन जुबिन ने कभी बोलना नहीं चुना। बहन की याद में एल्बम शिशु बनाया। उसी दौरान उनके जीवन में फिर लौटी गरिमा और दोनों ने शादी कर ली। मुंबई छोड़ने का फैसला 2013, जब बॉलीवुड में करियर शिखर पर था। तभी जुबिन ने अचानक फैसला लिया, मैं मुंबई छोड़ रहा हूँ, मैं असम में राजा हूँ। ये फैसला सिर्फ जुबिन ही ले सकते थे। वो लौट आए अपने लोगों के बीच, अपने असम में। यूएलएफए को खुली चुनौती फरमा आया, हिंदी मत गाओ। 19 अप्रैल 2013 बिहू के दिन करीबी बोले, जुबिन दा मत गाना, लेकिन जुबिन ने स्टेज पर बगावत कर दी। पहले असमीज गाने और फिर माइक्रोफोन उठाकर या आली। मंच हिल गया। यूएलएफए नाराज, लेकिन एक बात तय हो गई, असम की आवाज किसी के आदेश से नहीं दबेगी। सिंगापुर और रहस्यमयी मौत। साल 2025। जुबिन उत्तरी पूर्वी फिल्म फेस्टिवल के लिए सिंगापुर पहुंचे। 19 सितंबर। स्कूबा डाइविंग के दौरान वो वापस पानी से बाहर नहीं आए। असम रो पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ आए। जुबिंदा एक आवाज, एक क्रांति चुप हो चुकी थी। जांच अब भी जारी है। जहर, हादसा, साजिश। सवाल अनगिनत, जवाब अधूरे, लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी। जुबिन गर्ग सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक बगावत, एक दिल और असम की अनंत धड़कन।